हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, यानी कि इथेन के कन्फर्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है? लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. देखो, क्योंकि क्वेश्चन कन्फर्मर्स ऑफ इथेन पे बेस्ड है, देन वी कैन से द की कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कन्फर्मर्स ऑफ इथेन. ठीक है, यानी कन्फर्मर्स ऑफ इथेन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कन्फर्मर्स ऑफ इथेन के बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, हमें यहाँ पे पूछा है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ हमें बताना है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस होता है उनके. यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, वो जैसे ऑप्शंस में दिया है, पहला दिया है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम रहती है. सेकेंड बोला है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज करते हैं. थर्ड बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहते हैं. और लास्ट बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल सेम रहता है लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज करती है. लेट्स सी आउट ऑफ दीज कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है. देखो, बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो कैसे मेजर करा जाता है. बॉन्ड एंगल इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, उसे हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डाईहेड्रल एंगल, यानी कि डाईहेड्रल एंगल्स के टर्म में. ठीक है, अब डाईहेड्रल एंगल के टर्म में मेजर कर रहे हैं तो क्या होता है ना, उससे ये होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दोनों सेम रहती है. देयरफॉर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ बोथ रिमेन्स सेम, यानी कि दोनों के दोनों सेम रहते हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहने वाले हैं. सो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दोनों बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहते हैं. सो वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.